वत्सल भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। अब आइए कथा में मन लगा करके एकाग्र करके, क्योंकि थोड़ी देर का ही समय बचा है, इसके बाद फिर कथा का विश्राम हो जाएगा, इसलिए मन एकाग्र करके थोड़ी देर और बैठे। राजा परीक्षित जब एक संत का अपमान किए और उन संत के बेटा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि इत लंघित मर्यादम तच्छतः सप्तमे हनि, राजन तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डस लेगा। राजा को इस बात जब उनके समीप महात्मा समाधि से जागृत हुए, आकर के श्रृंगी ने बताया कि पिताजी मैंने तो राजा को श्राप दे दिया है। तब समीप ने डांटा कि पुत्र तुमको मालूम नहीं कि राजा परीक्षित से यह अनजान में अज्ञानतावश अपराध बना है, क्योंकि यह सब प्रभाव कलयुग का है, क्योंकि ऐसा धर्मात्मा राजा अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। तुम जा करके उनको सूचना दो कि वो अपना कल्याण करेंगे। देखो भैया, एक यहाँ सावधानी की बात और सुन लो इस प्रसंग का साथ। अगर आप महात्माओं को, संतों को पहचानने में चूक गए तो भी तुम्हारा विनाश हो जाएगा। रामचरितमानस में आपने अगर कथा सुना हो, राजा प्रताप भानु थे जिन्होंने एक नकली महात्मा को असली मान लिया। नाम अगर आपने कथा सुनी हो, राजा प्रताप भानु बड़े भारी यशस्वी राजा थे, और जब वो जंगल गए तो एक बनावटी साधु था, नाम रखे था एक तनु, और उसकी चक्कर में फंस गए, उसके चेला बन गए। इस कारण से उनका विनाश हो गया। और इस श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, यहाँ पर एक असली महात्मा है समीक जी, उनको राजा परीक्षित नकली मान बैठे तो उनका विनाश हो गया। इसलिए पहचानने में बड़ा ध्यान रखना, असली और नकली की पहचान क्या है ये मैं आपको कल के प्रसंग में सुनाऊंगा। कपिलोपाख्यान में संत की परिभाषा बताई गई, संत किसको कहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति संतों के बहकावे में ना आए, जिनको इस भ्रम से बचना हो, वो लोग आकर के कल की कथा भी सुनिएगा कि संत कौन है, संत वास्तव में किसको कहते हैं, ये कल मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आज तो उतना समय नहीं, आज वहां तक न पहुंच पाएंगे। राजा परीक्षित को जब मालूम चला कि मुझको श्राप लग गया, उसी समय राजा परीक्षित के बड़े बेटे थे जन्मेजय को राजगद्दी में बैठाए, और राजगद्दी में बैठा करके सोचे मुझको मेरा जो दंड मिलना चाहिए मुझको मिल गया। और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आकर के गंगा जी के किनारे आकर के अनशन व्रत करके बैठ गए। किस लिए बैठ गए कि देखो, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको अपने आने वाले कल का भरोसा हो। कल जीवित रहता है नहीं रहता पता नहीं, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि मुझको 7 दिन अब कोई कुछ मारने वाला नहीं, क्योंकि संत की वाणी है, एक संत का श्राप है कि 7वें दिन ही तुमको तक्षक काट कर तुमको मारेगा। तो अब 7 दिन तो मेरी गारंटी है, मैं नहीं मरूंगा। भैया, जिसको मुक्त होना हो उसके लिए तो एक पल ही पर्याप्त है। एक घड़ी में अगर उसका मन लग गया भगवान में और शरीर छूट गया तो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे जा आकर के जब बैठ गए, जैसे ही पूरे संतों ने सुना, महात्माओं ने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, सब दौड़ करके गंगा किनारे। सबसे पहले कौन दौड़ा? सबसे पहले हमारे चित्रकूट के महात्मा का नाम आया है, अत्रि जी। अत्र वशिष्ठ च्यवनः शरद्वा, बहुत महात्माओं की लंबी लिस्ट है, बस ये समझ लें कोई महात्मा नहीं बचे। सब बड़े बड़े महात्मा तेजस्वी वेद व्यास जी, सब लोग आए हैं, और सब आकर के जब बैठ गए तो इन सब से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया है। वो प्रश्न हम सब के लिए है। ततश्च वह पृच्छे मिमं विप्रच्छे विश्रव्यविद्रायगताया। हे प्रभु, आप सब हमको ये बतावें कि जो व्यक्ति मरने वाला 7 दिन में मरने वाले लोगों को अपना कल्याण कैसे करना चाहिए। देखो, हम आप सब भी मरने वाले हैं, ऐसा कौन है जो मरेगा? और 7 दिन में ही सबको मरना है। यही रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 7 दिन आते हैं। 8वां दिन आपके लिए नहीं लिखा गया। इन्हीं 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा जो आप सबके लिए, हम सब के लिए लिखा गया है।
तो ऐसे जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या करना चाहिए, उनका कल्याण कैसे होगा? सभी महात्मा बैठे सोच रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उसी समय अपने भक्त राजा, इतने धर्मात्मा राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान एक संत के वेश में आकर के सुखदेव जी के रूप में आकर के उस सभा में प्रकट हो गए। तत्र भगवान व्यास पुत्र, तत्र भगवान व्यास पुत्र, यत्रेच्छया काममानो नपेक्षा, यत्रेच्छया काममानो नपेक्षा, अलक्षलिंगो निजलाभ तोस्तो कृतश्च बालैव भूतवेशः, तत्र भगवान तत्र भगवान तत्र तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र, स्वयं व्यास पुत्र के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव के रूप में आकर के प्रकट हो। और जब सुखदेव जी आए हैं, सुखदेव जी की सुंदरता का बड़ा अच्छा यहाँ वर्णन है। बस मैं ज्यादा तो नहीं, बस इतना कह दूं, जैसे भगवान श्याम सुंदर है उसी प्रकार सुखदेव जी सुंदर है। बस भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण टेढ़े खड़े होते हैं, टेढ़ी मुरली, टेढ़ी टांग, टेढ़ी मुस्कान, और सुखदेव जी सीधे हैं, अवभूत वेश है, एक लंगोटी पहने हैं, बस भस्म लगाए हैं, बाकी सुंदरता में कोई कमी नहीं। श्यामम सदा पीत्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्री राम मनोज्ञम रुचिर स्मृति। जब सुखदेव जी आ रहे थे तो सुखदेव जी के पीछे पीछे भीड़ लगी। किसकी भीड़ लगी? महिलाओं की और बच्चों की। बच्चे पीछे पीछे चिल्लाते आ रहे, पागल बाबा आ गया। और महिलाएं देख रही, इतना सुंदर कोई बालक कैसे हो सकता है, तो उनकी सुंदरता पर रीझ करके आ गई। जब सुखदेव जी सभा में आए, और जब सुखदेव जी सभा में आए तब सबने एक आश्चर्य देखा। जितने बड़े बड़े बूढ़े महात्मा बैठे थे वो सब सुखदेव जी को देख करके खड़े हो गए। जहां पर वशिष्ठ जी बैठे, वेदव्यास जी बैठे, पराशर बैठे, महाराज पिताजी, दादाजी, परदादा सब बैठे हैं, लेकिन सुखदेव जी अभी कल के छोटे से युवक हैं, उनको देख करके सब महात्मा खड़े हो गए। कहने का तात्पर्य, अवस्था में कोई बड़ा बड़ा नहीं होता, ज्ञान से लोग बड़े माने जाते हैं। सुखदेव जी महाराज परमहंस है, परम ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, इसलिए सभी महात्मा खड़े होकर के ये सब जानते हैं कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, लेकिन ये जो है परमहंस महापुरुष है। राजा परीक्षित ने जैसा समय था उस समय को देख करके शुक्राचार्य जी का पूजन किया, और पूजन करके प्रणम्य मूर्धा वहितः कृतांजलि। देखो संतों को प्रणाम कैसे करना चाहिए? प्रणम्य मूर्धना वहितः, मस्तक टेक करके उनके चरणों में मस्तक रख करके संतों को प्रणाम करना चाहिए। ये आजकल की जो विधा महाराज हाय हेलो आ गई ना, कुछ लोग दूर से, ये हमारे शास्त्र का नियम नहीं है। हमारे शास्त्र का नियम है, जब तक मस्तक न टेकोगे तब तक तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए प्रणाम करना चाहिए संतों को, भगवान को। मंदिर में जाओ तो मस्तक टेको, मस्तक अपने उनके चरणों में रखना चाहिए। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने वही प्रश्न किया कि हे प्रभु, राजा परीक्षित का प्रश्न सुनो, राजा परीक्षित की वाणी सुन लो। ये धर्मात्मा राजा है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। हे शुक्राचार्य भगवान, आप जैसे महात्माओं का तो केवल स्मरण करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् पुंसां, और अगर आप जैसे महापुरुषों के चरण मिल जाएं, पाद प्रक्षालन करके जल मिल जाए,
तो फिर कहना ही क्या है, वो तो हमेशा मुक्त हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, अतः पृच्छामि संसिद्धिं, मैं प्रश्न पूछता हूँ कि मीर्यमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा सर्वदा सर्वकाल जो जीव मरने वाले हैं, जो एक एक पल में मर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखो प्रश्न में भी रहस्य छिपा है। सीधे से पूछते कि हे भगवान, हे महात्मा जी, मुझको एक संत का श्राप लग गया, मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, आप मुझको आशीर्वाद दो कि मैं भगवत धाम प्राप्त कर लूं। ये कहते, ये नहीं कहा, क्योंकि राजा परीक्षित तो जानते हैं कि ऐसे संतों का अगर कोई दर्शन कर ले उतने में ही मुक्त हो जाना है, तो मुक्ति की चिंता नहीं। राजा परीक्षित ने यह प्रश्न करके मानो संपूर्ण संसार का कल्याण के लिए वरदान मांगा। क्या मांगा? मीर्यमाणस्य सर्वथा, सर्वथा माने जो व्यक्ति हमेशा इस संसार में मरने वाले। देखो हम सब मर रहे थे, पहले हम छोटे थे, फिर जवान हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, ये दिन फिर दिन मरते ही जा रहे हैं, बच नहीं रहे, घटते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो ऐसे जो घट रहा है जीव, जो मृत्यु की ओर दौड़ा चला जा रहा है, ऐसे जीवों को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप हम पर अनुग्रह करें। मरने वाले व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजना चाहिए? यत् श्रोतव्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नरभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। आप कृपा करके बताएं क्या करना चाहिए। भैया राजा परीक्षित के इस प्रश्न पर अब यहाँ से द्वितीय स्कंध से प्रथम अध्याय से अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसको सुख शास्त्र कहा जाता है, अब सुखदेव की वाणी होगी। अभी तक तो केवल भागवत की भूमिका चल रही थी महाराज। इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुख शास्त्र कहा गया है, क्योंकि इसको सुखदेव भगवान ने कहा, इसलिए सुख शास्त्र। तो अभी तक सुखदेव जी नहीं बोले, अभी 3 दिन से केवल प्रस्तावना भूमिका चल रही थी। वास्तविक सुख शास्त्र की कथा तो अब प्रारंभ होगी। अब सुखदेव जी बोलेंगे। अब सुखदेव जी क्या बोलने वाले हैं, ध्यान देकर सुनना। देखो जब कोई महापुरुष, कोई राजा, अभी मान लो कि यहाँ पर मोदी जी बोलने आ जाए, सब लोग कान लगा के सुनेंगे कि मोदी जी किस शब्द से पहले प्रारंभ करने वाले हैं। कोई बहुत बड़े विद्वान आ जाए बनारस से, और कोई भी विद्वान आ जाए, तो सब लोग ध्यान देते हैं कि ये प्रारंभ कहाँ से करेंगे, क्योंकि महापुरुषों का पहला अक्षर ही यह बोध करा देगा कि उनमें कितनी विद्वता है। पहले शब्द से मालूम चल जाएगा महाराज, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कोई संगीतकार हारमोनियम लेकर के बैठे और केवल अगर सा का उच्चारण करे, सा लगाए, उतने में कलाकार जान जाएंगे कि ये कितना बड़ा संगीतज्ञ है, ये उतने में पता चल जाता है। इसी प्रकार अब सुखदेव जी जो परमहंस है, भगवत स्वरूप है, ये बोलने वाले हैं। उन्होंने प्रारंभ किया है, सबसे पहला श्लोक किस अक्षर से प्रारंभ किए हैं, उस शब्द को सुनो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतं कृतो लोकहितं नृप। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्लोक, पहला श्लोक सुखदेव जी का, और श्लोक का शब्द पहला क्या है, वरीयानेश। वाह अक्षर पहले शुरू हुआ। देखो हम ये समझते हैं इतनी बड़ी भीड़ में लोग तो हजारों हैं, लेकिन यहाँ गिनती के लोग बैठे, तो जो लोग बैठे हैं वो हमारा मानना ये है ये सब सुधी लोग बैठे हैं, जिनको भगवान की ही कथा अच्छी लगती, वही लोग बैठे हैं। इसलिए हम इतना ज्यादा एक एक श्लोक को इतना गहराई से बता रहे हैं, नहीं तो हम भी आगे करके बढ़ जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि जब
भले ही यहाँ बैठने वालों की संख्या कम हो, लेकिन हमारे लिए एक श्रोता 100 के बराबर है, अगर वो हमारी इस दिव्य भागवत की कथा को हृदय से सुनता है तो। भीड़ की आवश्यकता नहीं महाराज, भीड़ तो महाराज जानवरों की हो जाती है। हाँ, महापुरुष तो कोई एक होता है। हीरा तो 1000 मणियों में कुछ होते, मणि तो कांच तो आपको जन कितने बिखरे मिल जाएंगे, लेकिन मणि हीरा तो एक ही चमकता दिखता है। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे तो हमको लगता है ये सब इनकी भगवान की विशेषता है। इसलिए हम एक एक श्लोक में इतना गहराई से जाते हैं, क्योंकि भागवत की कथा तो बहुत बड़ी है। जब कभी मौका मिले तो आगे और सुनिएगा, जो भी आए उनसे सुनना, या दास को मौका मिले तो हमसे सुनना, लेकिन जितना सुनो उतना डूब के सुनो, बह के नहीं, भगना नहीं। तो पहला अक्षर क्या है? वाह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब श्री रामचरितमानस की रचना करी तो पहला अक्षर क्या था? वाह। वर्णा नामक संघाना, पहला अक्षर वाह। इस वाह अक्षर का क्या ऐसा महत्व है कि इन महापुरुषों ने अपनी कथा वाह अक्षर से शुरू करी? ये विद्वानों की संहिता है, सब लोग नहीं जानते महाराज। इसीलिए भागवत को विद्यावताम भागवते परीक्षा कहा गया। इसमें बड़े रहस्य छिपे। देखो, हमारे शास्त्रों में हर एक वस्तु का एक बीज मंत्र होता है। एक बीज मंत्र, पृथ्वी का बीज मंत्र है, अग्नि का बीज मंत्र है, वायु का बीज मंत्र है, जहर का भी मंत्र है, विष का, और अमृत का भी बीज मंत्र है। तो ये जो वकार है ये अमृत का बीज मंत्र है। शास्त्रों में आया है वम इति अमृतात्मकम, वम अमृतात्मकम। वकार जो है अमृतत्व का बीज मंत्र है। वम वम ऐसा बोलने से अमृतत्व आता है। और रम रम इति वन्यात्मकम, अग्नि का बीज मंत्र है रकार। इसलिए हम लोग जब राम कहते हैं तो संत भगवान बताते कि रकार कहते ही जितने ही पाप होते हैं जल करके खाक हो जाते हैं, और जैसे ही माँ कहा तो हमारे जीवन में शीतलता, सुख, वैभव, समृद्धि आ जाती है। इसलिए राम राम कहता है। राम नाम कहने से सारे पाप जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि रकार जो है अग्नि का बीज मंत्र है। इसी प्रकार वकार अमृतत्व का बीज मंत्र है। तो सुखदेव जी ने पहला अक्षर वकार क्यों कहा? इसलिए कहा कि राजा परीक्षित, अब जो मैं यह श्रीमद् भागवत तुमको सुनाने जा रहा हूँ, यह श्रीमद् भागवत केवल एक साधारण ग्रंथ कथा मत मानना। यह श्रीमद् भागवत भागवतामृत है, ये भागवत अमृत है। वो जो अमृत सुनने के बाद तो तुमको कष्ट मिलेगा, इस भागवतामृत को जो एक बार सुन ले, इस भागवतामृत का जो पान कर ले, उसको फिर दोबारा संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत अमृत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव, ये अमृत है, पहले कहते हैं। और जब ये अमृत है, इसीलिए पहला अक्षर जो अमृत का बीज मंत्र है वकार से प्रारंभ किया। वरीयानेश ते प्रश्न, हे राजन ते प्रश्न वरीय, वरीय माने होता है श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। इसलिए जब कन्या का विवाह होता है तो क्या कहा जाता है? वधू और वर, मतलब कि वर जो है वो कन्या से श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ है तो इसीलिए वर है, श्रेष्ठ नहीं तो वर नहीं कहलाएगा। हाँ, आजकल के महाराज भले ना देखें, कन्या से वर श्रेष्ठ होता है, इसीलिए उसको वर कहते हैं। वर माने श्रेष्ठ। वरीयानेश ते प्रश्न, ये प्रश्न, ये जो तुम्हारा प्रश्न है राजन कि मरने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या भजना चाहिए, तो ये प्रश्न तुम्हारा श्रेष्ठ प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कृतो लोक हितम नृप, इससे लोक का हित होगा, इससे जगत का हित होगा मेरे भैया। या फिर इस बात को ऐसे कह दो कि वही प्रश्न आपका श्रेष्ठ प्रश्न है, वही कार्य आपका श्रेष्ठ कार्य है, वही कर्म आपका सत्कर्म है। जो कर्म करने पर लोक का मंगल हो, लोक का हित हो, वही कर्म सत्कर्म। केवल अपना हित कर लेना, अपना पेट भर लेना, उसको श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। श्रेष्ठ वही होगा जो पूरे समाज को लेकर के चले, पूरे समाज की उन्नति चाहिए। जैसे यह
कथा हो रही है तो इसमें एक दो लोगों का हित नहीं है, चाहे जो कोई आकर के कथा सुने और अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लगाए तो सबका हित होना है, सबका मंगल होना है। इसलिए ये जो कर्म है ये श्रेष्ठ कर्म है। तो बात समझ में आ गई, श्रेष्ठ कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म वही है जो लोक हित के लिए किया जाए, जो लोक मंगल की भावना से किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुमने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हम इस संसार में आए किस लिए हैं, और यहाँ आकर के जो नित्य प्रति मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं, नित्य प्रति काल हमको खा रहा है, हमको मालूम नहीं चल रहा। हमारे देखते देखते हमारा परिवार बढ़ गया, हमारे देखते देखते हमारे बाल झड़ गए, हमारे देखते देखते हमारे दांत टूट गए, बूढ़े हो गए, और हमको काल खाता चला जा रहा और हम समझ नहीं पाए, अंत में मर भी गए और अपना कल्याण नहीं कर पाए। वैसे भी श्री सुखदेव जी कहते हैं ये जो मानव देह है इसकी आयु बहुत कम है। यह जो युग चल रहा है कलयुग, इसमें एक स्वस्थ मनुष्य की आयु ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 100 वर्ष। आजकल 100 भी नहीं कोई जाए, 80 में महाराज तय बोल जाए। मान लो कोई 100 चला गया, 100 मानते हैं, तो 100 साल की अवस्था मिली तो 100 वर्ष में दिन भी आता है, रात्रि भी आती है। आता है कि नहीं आता? तो दिन तो लग गया काम काज में और रात्रि चली गई सोने में, तो 50 वर्ष हो गई रात्रि, 50 वर्ष दिन, तो 50 वर्ष हम आपने सो करके निकाल दिया। कुछ लोग महाराज दिन में सो जाएं और दिन में जब सो गए तो वो भी आधा समय निकल गया। मान लो अगर दिन में नहीं सोना तो 100 वर्ष में 50 वर्ष रात्रि का गया, 50 वर्ष बचा। 25 वर्ष की अवस्था तक तो हर बालक पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है, बचा कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष की अवस्था तक विवाह हो गया, लड़के बच्चे हो गए, 2-4 साल कटे महाराज, थोड़ा सा बच्चे 10-15 साल, 10-15 साल बच्चे की बुढ़ापा आ गया। अब जिस जवानी में शरीर स्वस्थ था, हम बैठ करके भजन कर सकते थे, कथा सुन सकते थे, राम नाम का कीर्तन कर सकते थे, अब बुढ़ापा आ गया, दांत गिर गए, बोलना चाहते हैं राम तो मुंह से निकलता है लाम, बोलना है कृष्ण लेकिन कृष्ण बोल नहीं पाते, क्योंकि कृष्ण बोलने के लिए जीभ के भी करना पड़ेगा। अब लेकिन बुढ़ापे में ताकत नहीं तो बोल रहे हैं किशन किशन किशन। इसीलिए सावधान, बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास। सुखदेव जी कहते हैं निद्रया ह्रियते नगतम यवायेन चावावयः दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणी। दिन तो उसका निकल गया कुटुंब की भरण पोषण में। इसलिए एक संत बड़ा अच्छी एक बात कहे, जग में जन्मे जब बाल भयो, जब हमारा जन्म हुआ तब बालक थे, और बालक को क्या होता है? तब एक रही शुद्ध भोजन की। एक बच्चा केवल भोजन को जानता है, बस खाया पिया खेला, और तन में करुणाई जब प्रकटी, तब प्रीति रही करुणी तन की। और जब थोड़ी जवानी आई तो महाराज विवाह की चाह रहती है, अब विवाह हो जाए तो वहां लग गए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सब लोग वहां लग गए। जवानी के बल में आकर के अभिमान में समय को गंवा दिया। इसके बाद वृद्ध भयो, वृद्ध भयो, और जब बूढ़े हो गए तब वृद्ध भयो मन की तृष्णा। बुढ़ापे में मन की तृष्णा बढ़ती है। आदमी जितना बूढ़ा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उतनी ज्यादा उसकी चाह बढ़ती है, उतनी उसकी कामना बढ़ती है। हाँ, तब उसको लोग क्या कहते हैं? अरे बाबा तो बौला हो गया, बौरा गया, सनक गया, सनकी हो गया। तो वृद्ध भयो मन की तृष्णा, सब लोग कहे सनकी सनकी। नहीं दान दियो नहीं भक्ति करी, रही अंत समय मन में मन की। अंत जब समय आया तो जो मन में था वो मन ही में रह गया।
इसलिए भैया सांसों का भरोसा नहीं, सांसों का क्या भरोसा, क्या भरोसा इस शरीर का, इस दिन चला जाएगा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए भैया सांसों का क्या भरोसा, सांसों का कोई भरोसा नहीं। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इसलिए सांसों का क्या भरोसा, कुछ भरोसा नहीं, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का आइए भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, आइए सब लोग गाइए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते,
चलते सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। इसलिए भैया तेरे साथ जाएगी बस तेरे पुण्य की कमाई। ये जो पुण्य कर्म कर रहे हो यही कमाई साथ में जाएगी और कुछ साथ में जाने वाला नहीं। इसलिए सांसों का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इसलिए भगवान ईश्वरो हरि ही, भगवान को भजो। हरि कौन है? देखो मैं फिर एक बार आपको और एक बहुत रहस्य की बात बताऊं। भगवान के जितने नाम हैं उन नामों का एक अलग अलग भाव है। सुनिए महात्मा जी, सोइए मत, मन लगाकर। भगवान के कितने, जैसे भगवान का एक नाम हरि आया। हरि मतलब क्या? देखो भगवान के नाम अनेक हैं, कोई भी नाम पुकार लो, लेकिन भक्त को जिस नाम, जो नाम से भगवान को पुकारेगा भगवान उसको वही आकर के आशीर्वाद देगा। हरि का मतलब होता है जो अपने भक्तों की, जो अपने आश्रित जनों के दुख को, कष्ट को हरण करे, वही हरि है। स्वभक्तान आश्रित जनानाम अशेषानि पापानि दुखानि कष्टानि यह हरति स हरि, वो है। इसलिए अगर कष्ट आए, दुख मिले तो संसार को मत पुकारना, दुख हारी तो केवल भगवान है। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सुखदेव जी कहते हैं तस्माद भारत सर्वात्मा, वो सबके आत्मा है, सबके अंदर है। एक बार उनकी कथा तो सुनो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता प्रियम। उनका स्मरण करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, फिर देखना तुम्हारे जीवन से दुख कैसे चुटकियों से दूर हो जाएगा। और महाराज करना कुछ ना पड़े और मिल सब जाए। अरे आजकल 1 रुपए भी आपको कोई बिना मेहनत के नहीं देने वाला, तो सोचो जो सुख, जो आनंद बिकाऊ नहीं, ऐसा परम सुख तुमको ऐसे मिल जाएगा। अरे उसके लिए तुमको ज्यादा कुछ नहीं भैया, भगवान का भजन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, कथा सुनना पड़ेगा, हाँ तब सुख मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला, नहीं तो परेशान रहोगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक दीन कहेगा अरे धनी सुखी है, धनवान कहेगा राजा सुखी है, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र सुखी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, इंद्र कहेंगे ब्रह्मा जी सुखी हैं, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें हरि भक्ति बिना, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, सब लोग दुखी हैं। इसलिए स्मर्तव्य श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता प्रियम। अगर जीवन में आप सोचो कि किसी प्रकार का भय ना रहे, अभय बनना चाहते हो, तो भयहारी दुखहारी परमात्मा को अपना मानो और कल्याण होगा। यही जन्म लाभ परः पुरुषाम अंते नारायण स्मृति, यही जन्म का परम लाभ है। सुखदेव जी कहते यही, ये जो बता रहे हैं यही जन्म का परम लाभ है, बस और कुछ नहीं। पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य न हो सकता, वह मनुष्य नहीं जिसके दिल में कुछ सेवा धर्म विचार न हो। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत चूको फंस कर दुनिया में, धिक्कार किंतु उस मानव को जो नर तन पा भव पार। इसलिए जन्म लाभ परः पुरुषाम, अंत में नारायण स्मृति ही, मरते समय अंत समय भगवान की याद आ जाए, यही मानव जन्म का परम लाभ है। लेकिन अंत में जल्दी याद नहीं आती, यह अंत में बहुत मुश्किल से, जिसने जीवन भर भगवान की याद किया हो, फिर भी बड़ी मुश्किल से। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जन्म जन्म मोरे जतन कराही, जन्म जन्म मोरे जतन कराही, अंतराम कहि आवत नाही, अंतराम कहि आवत नाही।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म तक महात्मा यत्न करते हैं, इसीलिए प्रिय होती है कथा, इसीलिए कीर्तन के लिए आपको प्रेरणा दी जाती, फिर भी अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। इसलिए सावधान रहना चाहिए। देह धरे कर यही फल है भैया, भजन करो। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम, यही भागवत में बताया गया, यही ब्रह्म सम्मित ग्रंथ है। अरे भैया, बड़ा जीवन भले न हो, छोटा जीवन ही हो, लेकिन अगर ऐसा सत्कर्म कर गए तो बड़े जीवन से वह छोटा जीवन ही आपके लिए अच्छा है। शुकाचार्य जी ने एक नाम दिया, खटवांग राजा। इक्ष्वाकु वंश में खटवांग राजा हुए थे, उनको केवल 2 मुहूर्त मिला था, 2 मुहूर्त बाद उनको मर जाना था, लेकिन उन्होंने 2 घड़ी 2 मुहूर्त में ही भगवान का ध्यान करके उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। तो कहने का तात्पर्य, भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा समय नहीं चाहिए, बस थोड़े में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बस थोड़ा तो मन लगाओ कथा में, थोड़ा तो मेरा ठेला से हटो, विचार बदलो, तब होगा। सुखदेव जी ने एक और बात कही, अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यात् असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहि नियचितम। अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो जो तुम्हारी आसक्ति संसार में है, तो इस आसक्ति को असंग से संग को काट दो और इस आसक्ति को भगवान में न लगा करके परमात्मा में लगा दो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस इस बात को बता करके मैं कथा विराम दूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा नियम मैं यहाँ से बताऊंगा, सुन लेना। ये दोबारा कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ भागवत में मिलेगा। यह है, आपका भजन पूजन में मन क्यों नहीं लगता, अगर ये बात को जानना हो तो बैठो, तो बैठ के सुनो। भगवान की भक्ति करने में मन क्यों नहीं लगता, भगवान का भजन हमको किस विधि से करना चाहिए जिससे हमारा मन लगे, इसका भी एक क्रम है। सीधे डायरेक्ट आप, हम इतने बड़े महासम्राट महायोगी नहीं कि सीधे भगवान में मन लगेगा। कई लोग आ जाते हैं, महाराज हमारा मन नहीं लगता, हम 2-2 घंटा भजन करते हैं, मन नहीं लगता। अरे मन कैसे लगेगा, पहले नियम के अनुसार करो। वो नियम का ज्ञान कहाँ से होगा, जब भागवत बैठ के सुनोगे तब तो बोध होगा, तब तो ज्ञान होगा। और महाराज आज का तो समय भी ऐसा है, मैं ऐसे महापुरुषों को भी प्रणाम करूं, आजकल के कुछ ऐसे वक्ता भी हैं जो वास्तविक तत्व है, जो वास्तविक नियम है, उसको छोड़ देते हैं और आगे की लीला गाना बजाना करके बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है, जो जिससे जीवन बदलना है, उस एक एक बात को हम आप लोग, मैं कहूं और आप लोग सुनो, जीवन में उतारो, जिससे आप सबका कल्याण होगा। इस भागवत कथा रखने का उद्देश्य पूर्ण होगा जब जीवन में आपकी बदलाव आएगा। मान लो कल के दिन भविष्य में भगवान ने अगर कृपा करी, कभी अगर दोबारा इस क्षेत्र में आने का मौका मिला और जब आप लोगों से मिले तो हमको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे, तब तो लगेगा कि हाँ भाई कथा का प्रभाव है, सब लोग चारों तरफ प्रसन्न। तो यह ज्ञान, ये ज्ञान सुनो बस थोड़ी देर। सुखदेव जी ने कहा भक्ति करने का, उस भगवान को जानने का एक नियम है, स्टेप बाई स्टेप। वो कैसे होगा, अभ्यास से। अभ्यसेन मनसा शुद्धम, अभ्यास से मन लगेगा। गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा कृष्ण जी, हे प्रभु, चंचलम ही मन कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, एक साथ न जाने कहां कहां भटकता है, ये मन कैसे लगे। भगवान ने कहा अभ्यासे तू कौन के, अभ्यास तो करो। अभ्यास कैसे करें, अब अभ्यास कैसे करना चाहिए उसको सुनो। सुखदेव जी ने कहा, जब अगर भगवान का पूजन करना हो, भगवान का ध्यान करना हो, मेरे भैया माताओं सुन लो, सबसे पहले भगवान का पूजन करने के लिए अभ्यास के क्रम में सबसे पहले आपको अपना आसन जीतना है। देखो 24 घंटा संसार को दे दो, 24 घंटा होता है, 22 घंटा 23 घंटा संसार में दे दो, 1 घंटा तो परमात्मा को अपने कल्याण के लिए दे सकते हैं हम लोग। 24 घंटा संसार को, अरे अपने कल्याण के लिए भी तो कुछ समय निकालना चाहिए। तो 1 घंटा कुछ समय निकालो और उस समय को निकाल करके जब भगवान के सामने कहीं भी बैठो, बैठ करके सबसे पहले जेतासनो, आसन को जीतो। सबसे पहला क्रम है बैठने का अभ्यास। आजकल महाराज बैठने का अभ्यास लोगों को छूट गया। लोग आजकल खड़े खड़े खाते हैं,
हाँ, खड़े खड़े का ही सब काम है, ऑफिस वर्क भी खड़े खड़े के मिलने लगे। तो महाराज किसी से कहो कि थोड़ी देर पालकी में बैठ जाओ तो बैठना मुश्किल है। निवेदन है जो माताएं खड़ी हैं वो यहाँ बैठ जाए, कुछ ही समय में भागवत जी की आरती होगी, तो सभी बैठ जाए अपने अपने स्थान पे। भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, कुछ ही देर सही बैठने का अभ्यास हो जाएगा। हाँ, देखो जब तक बैठोगे नहीं, जैसे आपको भोजन करना है, अगर आप भोजन को हाथ में लेके ना खाओगे तो क्या भोजन खाना कहलाएगा? तो हाथ को तो बढ़ाना पड़ेगा आगे। इसी प्रकार अगर भजन करना है तो सबसे पहली सीढ़ी है आप बैठने का अभ्यास करें। जित आसन, आसन में बैठ गए फिर भी मन नहीं लग रहा, देखो चलते फिरते मन जल्दी भगवान में नहीं लगेगा, बैठना पड़ेगा। अब मन नहीं लग रहा, बात गंभीरता से सुनिएगा, मैं कहने का प्रयास करूंगा कि सबको समझ में आ जाए। थोड़ा सा मन एकाग्र करके सुनना तो समझ में आ जाएगा। आसन में हम आप बैठ गए, अगर मन नहीं लग रहा तो दूसरा अभ्यास सुखदेव जी ने बताया। पहला जितासनो, दूसरा जितश्वासो, श्वास पर नियंत्रण करो। मन नहीं लग रहा तो पहले तो आसन, और आसन में बैठ गए फिर भी मन नहीं लग रहा तो श्वास पर अगर आपका नियंत्रण होगा तो श्वास का संबंध मन से होगा। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर बताते हैं। इसीलिए प्राणायाम करना चाहिए। पूरक कुंभक रेचक शास्त्र ने बताया, और आजकल जो स्वामी रामदेव जी बताते हैं ना, करो अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे खींचो, इससे निकालो, बीच में रोको। इससे क्या होता है? इससे श्वास पर नियंत्रण होता है। देखो सांस ही तो प्राण है, अगर सांस शरीर से निकल गई तो आदमी मिट्टी हो गया। तो इस सांस को नियंत्रण करो, इसलिए हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। ये हमारी भागवत बताती है कि योग कितना जरूरी है। हाँ, एक अच्छे भक्त बनने के लिए सब क्रम है। आसन को जीतो, श्वास को जीतो। अगर इसके बाद भी मन नहीं लग रहा तो तीसरी बात कान खोल के सुनो। जित संगो, अपना संग जीतो। फिर ध्यान दो कि तुम्हारा संग किनके साथ में हो रहा है। तुम 1 घंटा तो भगवान के मंदिर के सामने बैठ गए और इसके बाद जाकर के 23 घंटा तुम किनके साथ बिताते हो, क्योंकि संग के कारण जीवन में बहुत बदलाव आता है। जैसा करोगे संग तैसा चढ़ेगा रंग। को न कुसंगत पाय न साई। कुसंग महाराज किसको ना बिगाड़ दे। मान लो इस मेला में बहुत सी ऐसी चीज होंगी जो खाने लायक नहीं, और कोई बहन जी, कोई भैया आए, एक व्यक्ति अच्छा है, उसका मन नहीं है खाने का, उसका मन नहीं है पीने का। इसने कहा है यार थोड़ा खा के तो देख कितना बढ़िया है। वो बेचारे कभी नहीं खाता था लेकिन उसको भी बिगाड़ दिया। इसलिए सबसे बड़ी बात है, बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जिनका मन होगा कि हम बैठ करके भागवत सुने, इन्हीं में से, लेकिन उनकी जो सखी सहेली होंगी, अरे वो कहेंगे अरे क्या भागवत, बढ़िया झूला झूल लिया, मेला देख लिया, चलो घर चलते हैं। तो जो बेचारी दूसरी का मन था कि मैं कथा सुनूं, उसके संग के चक्कर में वो भी चलते। इसीलिए तीसरा कारण है संग को जीतो। ये सब देखो, पहले आसन जीतो, श्वास पर नियंत्रण करो, फिर भी मन नहीं लग रहा तो स्वयं को, ये देखो तुमको कोई और बताने नहीं आएगा, ये तुम्हें स्वयं अपने आप की परीक्षा लेना है। अभी मन क्यों नहीं लगता, फिर देखो कि हमारा संग किनके साथ है। संग को जीतो, फिर भी मन नहीं लगता, संग आपने जीत लिया तो सुखदेव जी कहते हैं इसका मतलब आपका अपने इंद्रियों के ऊपर वशीकरण नहीं। तुम्हारी इंद्रियां तुमको बर्बाद किए। इंद्रियां क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ये जो हाथ, नाक, कान, ये सब इंद्रियां हैं। तो आंख जो नहीं देखना चाहिए उसको कहती है देखो। आजकल मोबाइल में हमारा जो ना देखना चाहिए लोग बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, जो नहीं खाना चाहिए जीभ कहती है वो खाओ। हाँ, ये इंद्रियां बर्बाद कर रहे हैं। जो नहीं बोलना चाहिए उसे बोलते हैं। हिंसा नहीं करना चाहिए फिर भी हिंसा लोग करते हैं। तो इंद्रियों को अपने बस में करो। देखो कि तुम्हारी इंद्रियां भी तुमको भटकाने नहीं, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। हाँ, ये सब हमारे पुराने बुजुर्गों ने बता करके गए भैया, साधारण सी बात नहीं है।
इंद्रियों, ये इंद्रियां जो है व्यक्ति को भटका देती। हमारे शास्त्र में ये शरीर रथ है और इंद्रिय इसके घोड़े हैं। होना ये चाहिए कि घोड़ों को हमारे अनुसार चलना चाहिए, तब तो वो हमको हमारे मार्ग पर सही ले जाएंगे। अगर हम घोड़ों को छुट्टा छोड़ दें तो घोड़े एक वहां भगेगा, एक वहां भगेगा, रथ का पहिया टूट जाएगा, तुम कहीं खड़े रहोगे। तो ये जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं। बात समझ में आ रही? ये इंद्रियां घोड़े हैं, ये कहीं भगेगी कहीं भगेगी, तुम इनको छोड़ना मत, पकड़ के रखना। देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। इंद्रिय कैसे अपने बस में होगी? इंद्रियां जल्दी बस में नहीं होती। इंद्रियां कैसे बस में होगी? तो संयम, जब भी इंद्रिय रूपी घोड़ा के ऊपर संयम रूपी घोड़े का प्रहार करोगे तब ये इंद्रियां बस में रहेंगी। जीभ कहती है यार ये खा लो, लेकिन तुम संयम रखो, नहीं खाना, थोड़ी देर कष्ट होगा, मानो घोड़ा के ऊपर कोड़ा पड़ रहा है, कष्ट होगा, लेकिन अगर सह लिए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, बिगड़ने से बच जाएगा। मन में गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा, काम आ रहा, उसको रोक लो, संयम करो, सब धीरे धीरे हो जाएगा। संयम करो, थोड़ी देर कष्ट होगा। महाराज हमारा पीने की लत लग गई, नहीं छूट रहे, अरे कुछ दिन छोड़ के देखो, कष्ट मिलेगा, ठीक हो जाओगे। पहले थोड़ा संयम रूपी कोड़ा को मारना पड़ेगा। अगर संयम रूपी कोड़ा नहीं मारोगे तो ये इंद्रिय रूपी घोड़ा तुमको किसी गड्ढे में ले जाकर के डुबो देगी। सावधान रहना। आसन जीतो, श्वास जीतो, संग जीतो, इंद्रिय को बस में करो। इसके बाद फिर बताना कि आपका मन भगवान के ध्यान में लग रहा कि नहीं लग रहा। पहले इतना कर लेना, ठीक है? क्या क्या हुआ? आसन, श्वास को जीतना, संग को जीतना, इंद्रिय जीतना, ये चार चीजें। जब ये चार चीजें होने के बाद मन ना लगे फिर हमसे बताना। लगेगा ही लगेगा। अच्छा मान लो जब मन लगने लगा तो किसका ध्यान करें? किसका ध्यान करें? समय हमको संकेत दे रहा है। बस मैं ये बता दूं कि ध्यान किसका करें, इसके बाद कथा को ध्यान। देखो भगवान का ध्यान दो प्रकार का बताया गया। भगवान का ध्यान कितने प्रकार का? एक होता है स्थूल ध्यान और दूसरा होता है सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान क्या है? इस शरीर, इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखे ये सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। क्योंकि भागवत में तो बड़ा विस्तृत वर्णन है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब भगवान के चरण है नीचे के। हाँ, ऊपर का भू, भुआ, स्वा, महा, जना, तपा, सत्य, ऊपर के 7 लोग, ये सब भगवान के अंग हैं। इस शरीर संसार में, इस शरीर के संसार में जितने वृक्ष दिखते ये भगवान के रोए हैं। तो ये सब जगह भगवान को देखना ये स्थूल है। पहले अभ्यास करो। देखो अगर आप सब जगह भगवान को देखोगे तो आपका किसी से द्वेष नहीं होगा, आपकी किसी से बुराई नहीं होगी, आपकी किसी से लड़ाई नहीं होगी, सब जगह प्रेम ही प्रेम होगा। तो बताओ सारे विकार अपने से गायब, जीवन बन जाएगा, पूरे देश का, विश्व का कल्याण हो जाए। भैया भागवत यही तो सिखाती है और सत्य यही है कि क्या परमात्मा है कहाँ नहीं। श्री राम में सब जग जाने, करो प्रणाम है जोर जोर प्रणाम। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। अरे सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब जगह भगवान। हाँ, जितने हैं संसार के प्राणी, सब में की ज्योति। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में की ज्योति। जितने संसार के प्राणी हैं सबके अंदर जो ज्योति है, जो आत्मा है, सबकी एक है, सबकी एक है। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में की ज्योति।
बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती। एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती। एक ही परमेश्वर हम सबको एक साथ ही बनाया। तुझ मेरा, तुझ मेरा, तुझ मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा में समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ मेरा, तुझ मेरा, ओ तुझ मेरा, तुझ मेरा, तुझ मेरा, तुझ मेरा, तुझ मेरा। सब जगह परमात्मा, सब जगह भगवान। श्री राम में सब जग जानी, करहि प्रणाम जोड़ जोड़। देखो, हम आप मंदिर के सामने क्यों जाते हैं? मन को अभ्यास करने के लिए कि अभी हम आप लोग जब भगवान की मूर्ति में भगवान को नहीं देख पाते, तो ये जो चलते फिरती भगवान की मूर्ति है, इसमें कहां से देख पाएंगे? तो ये तो अभी प्राइमरी की कक्षा है कि मंदिर में जाकर के भगवान को देखना। जब अभ्यास हो जाएगा तब फिर आप समस्त जीवों को भी भगवान देखोगे। मैं समय नहीं कृष्णा, महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे संत हुए, अभी की बात है, नामदेव, इसी युग की घटना बता रहा हूं। नामदेव जी, नामदेव जी हर जगह भगवान को देखे। भक्तमाल में कथा आती, एक बार नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई, रोटी, और रोटी बना करके रखे। सोचे मैं घी लगा दूं, और घी लगाने के बाद फिर भगवान को भोग लगाऊंगा। और घी लगा रहे थे, उतने में ही एक कुत्ता आया और उन रोटियों को लेकर के भगा। जैसे भगा, नामदेव जी ने घी की कटोरी उठाई और पीछे पीछे दौड़े। अरे विठ्ठलनाथ, अरे भगवान, आज आप इतने भूखे हो कि कुत्ता का रूप धर करके आ गए। अरे रोटियों में घी नहीं लगा, थोड़ा घी तो लगा लेने दो, फिर आप खा लेना, पहले घी तो लगा लेने दो। और घी की कटोरी लेकर के कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े। सब लोग चिल्लाए, अरे नामा तू बावला हो गया, तू पागल हो गया। लेकिन ये लोग क्या जाने कि परमात्मा है कहाँ नहीं। और नामदेव का इतना ज्यादा प्रेम देख करके, उनकी भक्ति विश्वास देख करके, परमात्मा है कहाँ नहीं, भगवान उस कुत्ते से प्रकट हो गए और नामदेव जी को हृदय से लगा। भगवान ने कहा, नामा तू हर जगह मुझको देखता है? नामदेव जी ने कहा, क्या प्रभु आप बताओ, क्या आप हर जगह नहीं हो? भगवान ने कहा, बात तो सही है। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। एक प्रेत था, एक बहुत लंबे वृक्ष से नीचे उतरता था, ऊपर चढ़ता था। सब लोगों ने कहा, नामदेव वहां मत जाना। नामदेव जी ने कहा, मैं वहीं भजन करूंगा। जब प्रेत आया तो नामदेव जी ने कहा, आज मेरे लंबकनाथ आए हैं, उसी की पूजा करने लगे। वो उसमें भी भगवान को देखे, लेकिन वो प्रेत जब खाने को दौड़ा तो भगवान कहा नहीं। क्या भगवान अपने भक्त को कभी हानि होने देंगे? भगवान आ गए। भगवान कहा, भक्त की हाँ जहाँ वहीं भगवान, जहां भक्त कह दे कि यहाँ भगवान वहां। प्रहलाद ने कह दिया खंभे में भगवान है, तो है, भगवान को खंभे में आना पड़ा। भगवान कुत्ते से आ गए, वृक्ष से निकल आए। भैया यही स्थूल ध्यान है। सब जगह भगवान को देखो तो ना किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से घृणा होगी, ना किसी से ईर्ष्या होगी, तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। ये पहला ध्यान। और दूसरा ध्यान क्या है? दूसरा है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान कहते हैं कि भगवान के शरीर का शास्त्रों ने जो वर्णन किया है कि ठाकुर जी श्याम सुंदर हैं, भगवान के नेत्र कमल जैसे हैं, भगवान का ग्रीवा, भगवान की गर्दन शंख जैसे है, भगवान के नव कंज लोचन, कंज मुखकर, कंज पद कंजारुणम। तो शास्त्रों के अनुसार बताया हुआ जो भगवान का स्वरूप है, उस स्वरूप का आसन में बैठ करके ध्यान करना, इसी को सूक्ष्म ध्यान है। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणं कदम्ब किंजल कपिशंग भास शक लसन महारत्न हिरण्यमयागतम स्फुरन महारत्न किरीटमान। ये सूक्ष्म ध्यान है भगवान का। इस प्रकार दो प्रकार के ध्यानों को बता करके श्री सुखदेव भगवान ने एक एक देवी देवता, किस देवी देवता से क्या प्राप्त किया जा सकता है, ये बात बताई। जिसको धन की कामना हो
वो देवी की उपासना करें, दुर्गा की उपासना करें, उसको धन प्राप्त होता है। ब्रह्म वर्चस्व कामस्तु, जिसको ब्रह्म तेज चाहिए हो, उसको ब्रह्म, जो ब्रह्म का इच्छुक हो वो बृहस्पति की उपासना करे। जिसको लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। जिसको तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे। जैसे धन चाहिए कुबेर की, वसु की उपासना करे। हाँ, जिसके स्वर्ग की कामना हो वह जो है अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करे। अलग अलग बताया गया। जिसको आयु चाहिए वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे। हाँ, जिसको शरीर स्वस्थ चाहिए वो पुष्टि की इच्छा से, ये सब अलग अलग। जिसको सुंदरता चाहिए, हम अच्छे सुंदर हो जाएं, उसको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। जिसको ज्ञान चाहिए उसको भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। और जो सोचें कि हमारे घर में कभी झगड़ा ना हो, पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहे, पति पत्नी में आपस में लड़ाई ना हो, उनको किनकी पूजा करनी चाहिए? ये तो आजकल बहुत हो रहा है। उनको पार्वती जी के साथ में भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। गौरी शंकर दोनों को साथ में पूजन करना चाहिए। इनका दोनों का साथ में पूजन करने से पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, प्रेम बन के रहेगा। और भैया जिसको सब कुछ चाहिए हो, अच्छा धन भी मिले, अच्छा स्वरूप भी मिले, अच्छा बल भी मिले, प्रेम भी मिले, ज्ञान भी मिले, और जिसको सब चाहिए हो उसको भगवान श्री सीताराम जी की उपासना, उसको लक्ष्मी नारायण की उपासना, उसको राधा कृष्ण, ये एक है, अंतर नहीं है, तीनों एक है। जिसको मोक्ष चाहिए, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम पदारधि, ये प्रेम भक्ति योगी है। ये पुरुषम, उन भगवान को क्या सुखदेव जी कहते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जीवन कैसा है? सुनो, बिले बतूर क्रम विक्रमान, उनका देखो, बस महाराज जी करें कथा तो छोड़ने का मन नहीं, लेकिन यहाँ का परिसर ऐसा है कि अन्य काम भी हैं, इसलिए हम विश्राम देंगे। बस इस बात को सुन करके ये जो देवी देवताओं की भक्ति के बारे में, ध्यान के बारे में बताया गया, भैया शुक्राचार्य पुनः हम लोग को सावधान करते हैं कि ये बताओ, तरवह किम न जीवन की, या वृक्ष जिंदा नहीं है? ये वृक्ष भी तो जीते हैं। भस्त्राह किम स्वसंतुतः, क्या कुत्ता, सुअर, सूकर ये लोग अपना पेट नहीं भरते? ये भी पेट भरते हैं। श्वविन वराहो स्वखरई, श्वान, ऊंट, गधा, ये सब तो पेट भरते हैं। तो क्या केवल भोजन करना ही, सोना ही हमारा काम है? या भजन ये सब इन सब जीवों से नहीं होता। देखो एक बड़ी अच्छी बात है, ये जो आंखें हैं, अगर इन आंखों से आपने भगवान का दर्शन नहीं किया तो ये आंखें ऐसी हैं जैसे मोर के पंख में आंख का चित्र बना रहता है। आपने मोर का पंख देखा होगा, मोर के पंख में भी एक आंख बनी रहती है, वो केवल दर्शन की आंख है, उसमें दिखाई नहीं। बरहा ये नयने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षित होंगे, जिसने विष्णु भगवान नारायण का दर्शन नहीं करता उसकी आंख वैसे ही है। हाँ, उसके कान कैसे हैं? बिले बतोरुक्कम विक्रमानिये, उसके कान ऐसे हैं जैसे सांप का बिल। सांप का बिल किसी काम का नहीं होता, ऐसे उसके कान। न श्रृणवतः कर्णकुटे नरस्य, जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी। जिह्वा सती, उसकी जीभ कैसी है? जैसे मेढक की जीभ कर कर करती रहे, संसार में लड़की झगड़ती रहे, अगर वो भगवान का नाम नहीं गाई तो मेढक की जीभ जैसी। इसीलिए भैया, इसीलिए इस शरीर का उपयोग है भगवान का। है आँख वो, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बस इसी बात को कह करके मैं आज की कथा विश्राम करूंगा। सीख लो। बरहायते नयने नृणानाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षितो ये, पादौ नृणाम तौ ब्रह्म जन्म भाजौ क्षेत्राणि नाम भजतो हरेर्यौ। वही बात
इसी संस्कृत का अनुवाद हिंदी में है। आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती ये भजन आप सबका कई बार का सुना होगा, प्रसिद्ध भजन है। जिस प्रकार से मीराबाई ने अपने तन मन को सब लगा करके भगवान को पाया, वो लगन वो भक्ति हमारी लग जाए। हीरे मोती से नहीं शोभा हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। जय हो काली